बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामा में तारीख पैदाइश कैसे दुरुस्त कराई जाए। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामती दस्तावेज़ात मामलात जिनमें इकामा का इजरा, तजदीद, एग्जिट, री एंट्री और फाइनल एग्जिट वगैरह शामिल है, महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट यानी जवाज़ात की ज़ेर निगरानी अंजाम दिए जाते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला के ज़ेली इदारे जवाज़ात के दफातर मुमलिकत के तमाम रीजन्स और शहरों में कायम हैं, जबकि तारकीन के मामलात की बर वक्त अंजामदही के लिए डिजिटल ज़राए की सहूलत भी मौजूद है। एक शख्स ने इकामे के हवाले से सवाल किया है कि इकामे में तारीख पैदाइश कैसे तब्दील की जाए। पाकिस्तान से अदालत के जरिए तारीख पैदाइश दुरुस्त कराने के बाद पासपोर्ट में भी दुरुस्त कराई अब इकामा में किस तरह की जा सकती है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामा कार्ड और दीगर मामलात की इंजामदही के लिए कारकुनों की कंपनी या स्पॉन्सर को जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करने की इजाज़त है। अगर किसी कारकुन के अपने इकामे में मालूमात में दुरुस्तगी कराना मकसूद हो तो इसके लिए कारकुन के स्पॉन्सर को चाहिए कि वह अपने अबशर या मुकीम पोर्टल के जरिए अपने शहर के करीब तरीन जवाज़ात के मरकजी या ज़ेली दफ्तर से अपॉइंटमेंट हासिल करे। उसके बाद वक्त मुकर्रर पर जवाज़ात के दफ्तर में जाकर वहां कारकुन के असल पासपोर्ट जिसमें तारीख पैदाइश दुरुस्त कराई गई हो पेश करे। इकामे में मालूमात दुरुस्त कराने के लिए मखसूस फॉर्म भी पुर किया जाना लाजमी है, जिसके साथ पासपोर्ट और इकामा की कापी और जवाज़ात से हासिल किए गए अपॉइंटमेंट का प्रिंट भी लगाया जाए। ख्याल रहे कि ऐसे कारकुन जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं और वो अपने अहल खाना में से किसी के इकामा कार्ड में मालूमात की दुरुस्तगी करने के ख्वाह हैं तो इन्हें इस अम्र की इजाज़त होती है कि वो खुद बराह रास्त जवाज़ात के दफ्तर से रुजू करें। ताहम इसके लिए भी पेशगी वक्त हासिल करना जरूरी होगा, जबकि दीगर कागजात वही होंगे जिनका कबल जिक्र किया जा चुका है। इकामा कार्ड में दुरुस्तगी कराने के बाद जवाज़ात के एहलकार दूसरा कार्ड प्रिंट कर देते हैं जिसमें तारीख का जायजा लेने के बाद दुरुस्त होने की यकीन दहानी कर ली जाए। जद्दा एयरपोर्ट के लिए अवामी एक्सप्रेस बस सर्विस का आगाज। जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कहा है कि आइंदा इतवार से किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक्सप्रेस बस सर्विस शुरू की जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक एक्सप्रेस बस सर्विस जद्दा एयरपोर्ट कंपनी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी सैप्टको के ताउन से चलाई जाएगी। एक्सप्रेस अवामी बस सर्विस हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे एयरपोर्ट पर मुहैया होगी। ये सर्विस किंग खालिद अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 और शुमाली टर्मिनल नंबर 2 के दरमियान आने जाने की सहूलत मुहैया करेगी। इसका किराया 15 रियाल होगा। इसमें मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों के अफराद फायदा उठा सकेंगे। जद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कहा है कि जद्दा के हवाई अड्डों पर बस स्टैंड मुख्तस होंगे। बलद में बस के 3 स्टैंड होंगे, एक फ्लामेंगो माल, दूसरा अंदलस माल और तीसरा अलबगदादिया मोहल। 5 साल से ज्यादा पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी का निफाज कब से। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि 5 साल से ज्यादा पुराने ट्रक दरामद नहीं किए जा सकते। पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा है कि 5 मई 2022 से 5 साल पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी नाफिज कर दी जाएगी। अथॉरिटी का कहना है कि यह फैसला सामान की मुंतकिली के लिए मुख्तस हर तरह के तमाम बड़े ट्रकों पर लागू होगा। ऐसे ट्रक जिनका मजमूई वजन 3.5 टन से ज्यादा हो, इन सब पर यह पाबंदी लागू होगी। ट्रक की मियाद का एतबार उसके मॉडल के साल में जनवरी के महीने से होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि इस फैसले की बदौलत मुमलिकत में ट्रांसपोर्ट का मेयार बुलंद होगा और मुकाबले का माहौल अच्छा होगा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अहदाफ पूरे होंगे, कार्बन के अखराज में कमी होगी, आलूदगी का दायरा महदूद और ईंधन के इस्तेमाल का तनासुब कम होगा। ट्रकों की इस्लाह और मुरम्मत और लागत में भी कमी वाक़ई होगी।
मशरक़ वस्ता को एटमी असले से पाक इलाके करार दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी सिफारती मिशन के कायम मकाम नाज़िमुल उमूर मोहम्मद अल अतीक ने कहा है कि बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और जोरी असले से मुकम्मल निजात के लिए पहले इकदाम के तौर पर इस किस्म के असले से खाली इलाके कायम किए जाएँ। खुसूसन मशरक़ वस्ता को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और एटमी असले से पाक इलाका करार दिया जाए। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मोहम्मद अल अतीक ने न्यूयॉर्क में आलमी इदारे UNDC के इजलास में सऊदी अरब का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इस बात पर यकीन रखता है कि एटमी असले के अदम फैलाव के मुआहदे, तर्क असलहा और एटमी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के दरमियान तवाज़ुन नागुज़ीर है। मोहम्मद अल अतीक ने कहा कि सऊदी अरब एटमी अदम फैलाव के मुआहदे में शामिल है और वो मुआहदे पर अमल दरामद के मिशन का साथ दे रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इस बात को ज़रूरी समझता है कि खला का इस्तेमाल पुरअमन मकासद तक महदूद रहे। इसे ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए न इस्तेमाल किया जाए जिनका ताल्लुक अमन मकासद से न हो। गदागरी के जरिए बच्चों, खवातीन और बूढ़ों का इस्तेहसाल, इंसानी स्मगलिंग का जुर्म। सऊदी अरब में सिक्योरिटी हुक्काम ने कहा है कि वो गदागरों की गिरफ्तारी मुहिम जारी रखे हुए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सिक्योरिटी हुक्काम ने मजीद कहा है कि भीख मांगने के जरिए बच्चों, खवातीन और बूढ़ों का इस्तेहसाल इंसानी स्मगलिंग का जुर्म समझा जाता है। वज़रा की कौंसिल के दरमियान ब्यूरो के मुताबिक बच्चों के साथ बदसलूकी या इन्हें नज़रअंदाज करने को जेल में से कोई भी समझा जाता है। इन्हें फैमिली बॉन्ड के बगैर रखना, उनकी शनाख्ती दस्तावेजात न निकालना, उनकी ID रोकना या इसे महफूज न करना, सेहत के लिए ज़रूरी हिफाजती टीके मुकम्मल न करना इनके लिए तालीम छोड़ने का सबब बनता है। ऐसे माहौल में रहना जहां वो ख़तरे, बदसलूकी, जिनसी तौर पर हिरासा करने या जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हो सकते हैं। उनका माली तौर पर इस्तेहसाल करना, जुर्म में या बेकारी में तौहीन आमेज या तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करना जिसकी वजह से जिल्लत होती हो, इन्हें गैर इखलाकी, मुजरिमाना या उनकी उम्र के लिहाज से नामुनासिब मनाजिर के सामने लाना, इन्हें कानूनी उम्र से कम गाड़ी चलाने की इजाज़त देना और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे उनकी हिफाजत या जिस्मानी या नफ्सियाती सेहत को खतरा हो। अरब न्यूज़ ने सऊदी वकील खालिद अल मोहम्मदी से बात की जिन्होंने कहा कि भीख के जरिए खवातीन, बच्चों और बूढ़ों का इस्तेहसाल इंसानी स्मगलिंग का जुर्म है। उन्होंने कहा कि ये कानून के मतन के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। बच्चों का इस्तेहसाल एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा 2 साल तक कैद या $26,650 तक जुर्माना है। सऊदी वकील वलीद मल्हान ने वजाहत की है कि इंसानी स्मगलिंग की तारीफ इस तरह की गई है: बदसलूकी के मकसद के लिए किसी शख्स का इस्तेमाल, ट्रैकिंग, नकल हमल, पनाहगाह या वसूली, चाहे वो औरत हो, बच्चा हो या मर्द। वज़रा की कौंसिल के माहिरीन के ब्यूरो ने कहा कि स्मगलिंग में ज़बरदस्ती धमकियाँ देना, धोखा देना, अगवा, किसी ओहदे या असर रसूख का गलत इस्तेमाल, किसी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल और कमजोरी का फायदा उठाना शामिल है। सऊदी वकील वलीद मल्हान ने अरब न्यूज़ को बताया कि मुमलिकत ने लोगों की आज़ादियों और वक़ार को तरजीह दी है क्योंकि उसने 2009 में अफराद की स्मगलिंग से निमटने के लिए कानून जारी किया था और उसी साल उसका निफाज शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने, इन्हें उनके ममालिक या रिहाइश की जगह पर पनाह देने और वापस करने के लिए हुकाम के साथ हम आहंगी के लिए एक कमेटी कायम की गई है। अल-मुबरस शहर में सऊदी शहरियों के लिए रोजगार स्कीम क्या है? सऊदी अरब में अल-हसा कमिश्नरी के अल-मुबरस शहर में समाजी फरोग कमेटी ने रोजगार स्कीम का आगाज किया है। इसके तहत शहर के 2 मोहल्लों अल-याही और अल-मसूदी में ऑप्टिकल शॉप्स में रोजगार हासिल होगा। अल-वतन अखबार के मुताबिक 24 से 40 साल तक के सऊदी शहरियों को मुलाजमतें मिलेंगी। किंग खालिद फाउंडेशन इस प्रोजेक्ट की सरपरस्ती कर रही है। इस पर 1,77,000 रियाल की लागत आएगी। प्रोजेक्ट इंचार्ज अहमद अल आमिर ने कहा है कि अल-मुबरस शहर में बहुत से नौजवान बेरोजगार हैं। प्रोजेक्ट का मकसद रोजगार के मुतलाशी नौजवानों को रोजगार फराहम करना है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के जिम्मेदारान ने मकामी कंपनियों और ऑप्टिकल शॉप्स के मालिकान से नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए राब्ते किए हैं। डिग्री होल्डर्स को हंगामी बुनियादों पर रोजगार दिलाया जाएगा। इन्हें लेबर मार्केट से मुतालिक आगाही फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि अल-मुबरस शहर में रोजगार के हवाले से मुतादिद स्कीमों पर काम हो रहा है। तैयार करदा खानों की मार्केटिंग की कोशिश भी हो रही है। इसी तरह लड़कियों को फूलों की मार्केटिंग और बच्चों के बाल काटने का हुनर सिखाने का भी एहतमाम हो रहा है।
احسان پلیٹ فارم کے تحت عطیات مہم جمعے سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے رمضان کے دوران کار خیر کی حوصلہ افزائی کے لیے عطیات مہم چلانے کی منظوری دی ہے۔ جمعہ 8 اپریل کو عطیات مہم چلائی جائے گی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی ڈیٹا اینڈ آرٹیفیشل اتھارٹی صدایا کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ الغامدی نے بتایا ہے کہ سعودی قیادت کار خیر کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ احسان پلیٹ فارم کے ذریعے عطیات مہم کی سرپرستی پر شاہ سلمان اور ولی عہد شکریہ کے مستحق ہیں۔ ڈاکٹر الغامدی نے مزید کہا ہے کہ قیادت کی سرپرستی کے باعث احسان پلیٹ فارم فلاحی کام تیزی سے بہتر شکل میں انجام دے رہا ہے۔ احسان پلیٹ فارم کو 12 سرکاری اداروں کی معاونت حاصل ہے۔ گزشتہ برس 1 ارب 450 ملین ریال سے زیادہ کے عطیات جمع ہوئے تھے، جنہیں 40 لاکھ سے زیادہ ضرورت مندوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مملکت میں منشیات سمگلنگ کی متعدد کوششیں ناکام، 50 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں سرحدی محافظوں کے ترجمان کرنل مسفر القرنی نے کہا ہے کہ جازان، نجران، عسیر، مکہ مکرمہ اور تبوک میں نشہ اور اشیاء کی سمگلنگ کی متعدد کوششیں ناکام بنائی گئی ہیں۔ ان کارروائیوں میں ملوث 50 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ جازان، نجران، عسیر، مکہ مکرمہ اور تبوک ریجنوں میں بری اور بحری پیٹرولنگ دستوں نے 27,09,010 نشاور گولیوں، 330 کلو گرام حشیش اور 39 ٹن 934 کلو گرام قات یعنی نشاور پتوں کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنایا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زیر حراست افراد میں سے 27 کا تعلق سعودی عرب، 23 کا سرحدی امن قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں، 10 کا ایتھوپیا، 6 کا بنگلہ دیش، 4 کا یمن، 2 کا صومالیہ اور 1 کا انڈیا سے ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔